हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। बात कर रहे हैं हम जीपीएससी पेपर सॉल्यूशन के बारे में। आगे बहुत सारे लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे हमने सीक्वेंस में सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। चलो तो अब भी हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय करके हम बहुत सारे यानी कि मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें यहाँ लेक्चर्स के दौरान टाइम मिलेगा हम ये पेपर सॉल्यूशन का करते हैं। स्पेशली अभी रात के 10 बजे है, यहाँ पे हम शूटिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली सभी स्टूडेंट को जो आंसर की प्रोविजनल आंसर की तो ठीक है आ गई है, लेकिन हम विथ सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि पता चले आपको आने वाली एग्ज़ाम में जो भी हमें पता चलेगा कि जीपीएससी का सिलेबस का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी बात यहाँ से हम सिलेबस विथ पेपर सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो वन बाय वन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी मेटल बॉन्ड आर देयर इन OS4CO14? OS4CO14 में कितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड है वो पूछा है। सिंपल सी बात, यदि किसी को क्या सभी को यदि आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करना आता है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे? तो भैया कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया है? OS4CO14। ओके, ओस्मियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भैया ओस्मियम किस में आता है? Fe के नीचे फेरस, रुथेनियम एंड ओस्मियम। तो यहाँ पे ओस्मियम आएगा वो फेरस के नीचे। फेरस में होते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, यानी कि ओस्मियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है 8। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 18 अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक ओस्मियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कितने ओस्मियम है? 4 प्लस एक कार्बोनाइल जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 14 इलेक्ट्रॉन डोनेट, अरे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसे कितने हैं? तो कि भैया 14 प्लस 2m। m मैंने क्या लिखा? m तो हमें फाइंड करना है मेटल बॉन्ड, m तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 18 इंटू n। n क्या है? तो कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल, टोटल नंबर ऑफ मेटल कितनी है? 4 मेटल दे दी है, तो यहाँ पे 8n की जगह में डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए 72 आ गए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए 72, तो यहाँ पे 32 प्लस 28 इंटू 2m इज इक्वल टू 72। अब मैं 2m को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 72, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 8 प्लस 2 10 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 60 आ गया टोटल। ये 32 प्लस 28 करोगे तो 60 यानी कि 60, 72 माइनस 60, तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू आएगा 12। ठीक है, m तो m इज इक्वल टू आ गए 6, तो टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड मिल गए हैं हमें 6। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने मिले हैं? 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया था ओएमसी में से। वैसे तो ओएमसी में भी इजी था, कोऑर्डिनेशन में भी इजी था, इतना टफ नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यह अच्छा जीपीएससी की क्लास 2 की एग्जाम है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है, चलो तो ओएमसी में तो सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए थे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, तो उसका आंसर आएगा 6। कैसे करना था? सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई कर देना था। आपको यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है सभी मेटल के, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। यानी कि एक ओस्मियम में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ओस्मियम दिए हुए हैं, 14 कार्बोनाइल दिए हुए हैं, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जितने मेटल बॉन्ड फाइंड करने हैं यहाँ पे 2m रख दो, यहाँ पे 18n करना है, n यानी टोटल नंबर ऑफ मेटल, 18 4 जा 72, आपको मिल गया 72 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 60 करना है। 60 क्या आया? तो कि भैया OS4CO14 में जो इलेक्ट्रॉन है माइनस कर दो, यानी कि m की वैल्यू मिल गई है 6। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात थी। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। स्पीड में यदि जो भी स्टूडेंट ने सोल्व किया है ना, जो भी स्टूडेंट ने स्पीड में सोल्व कर दिया
उससे गलती क्या हो गई, ठीक है, उससे एक गलती हो गई। स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा कि यहाँ पे मोलेक्यूल COCN RCN एंड NO+ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है आपको, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। स्टूडेंट समझ क्या बैठे कि पाई एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट आफ्टर एग्ज़ाम के सेंटर के बाद भी वहाँ पे मिले हैं, उसके बाद आफ्टर एग्ज़ाम कॉल पे डिस्कशन हुई है। कितने सारे स्टूडेंट ने क्या सिलेक्ट कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है, लेकिन वो गलत है। क्यों? यहाँ भैया आपको पाई एसिडिटी का ऑर्डर नहीं पूछा है। वो तो सभी जानते हैं कि NO+ सबसे आगे आता है पाई एसिडिटी में। इन्होंने यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसमें मेटल टू लिगेंड सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ पूछ ली है, नॉट पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं पूछी है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी है। तो आपको पता है जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, NO+ स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, वो बहुत ही शानदार पाई बॉन्ड बनाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है? सिग्मा बॉन्ड कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? तो उसके लिए तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर चार्ज, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कितनी है, वो सभी के बारे में थिंकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 लिगेंड दिए हुए हैं, COCN-, RNC आइसोसाइनाइड दिया हुआ है और NO+। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? यस, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन देने की ताकत जिसकी ज्यादा है। कौन दे सकता है? अरे भैया, मुझे आपको पैसे देने हैं तो पहले मेरे पास तो पैसे होने चाहिए ना, तभी मैं दे सकूंगा। यदि आपको मान लीजिए किसी को दान करना है, कोई डोनेशन करना है, कोई पैसे का डोनेशन करना है, पहले आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप डोनेट कर सकोगे। यस और नो? ये बात आप एग्री कर सकते हो ना? आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी आप डोनेशन करोगे। यदि आपके पास ही बहुत सारे नहीं है तो कैसे डोनेशन करोगे? ठीक वैसे ही सिग्मा बॉन्ड बनाना यानी कि डोनेशन जैसी बात है। सिग्मा बॉन्ड डोनेशन जैसी ही बात है। मेटल क्या करे, लिगेंड क्या करेगा? मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कौन सा लिगेंड जो ऐसा है जो इजीली मेटल को दे सकेगा इलेक्ट्रॉन? सीधी सी बात, जो भी लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इजीली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और वो जो सिग्मा बॉन्ड इजीली फॉर्म करेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की यहां पे बात ही नहीं की वो लोगों ने, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात की है। तो स्वाभाविक रूप से जिसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसके पास है भैया? एनायन होगा, उसके पास ही स्वाभाविक रूप से डेंसिटी ज्यादा होगी। पहला आएगा CN-। पहला कौन आएगा? CN-। बाद में RNC। अब दिमाग में आया ना कि RNC क्यों, कार्बोनाइल क्यों नहीं, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया। और NO+। एक्चुअल आंसर ये है, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? अब सोचो। अब आपको क्या देखना है साथ में सभी, मैंने क्या बताया, चार्ज भी देखना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी है। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझो, सिंपल सा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, किसी को भी नहीं देगा इजीली। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर बाद में ऑक्सीजन आता है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जाते जाओगे, यानी कि फ्लोरीन से लेके हाइड्रोजन तक जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्त डिक्रीज होती है ना, तो वो इजीली, सीजियम है, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। यदि वो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है
यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ लिगेंड है तो वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सबसे नेगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन है, साइनाइड Cn-, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन था, बात को खत्म, बाकी बात तो खत्म करने थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसा एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, कौन सा, डी, कि जिसमें Cn- सबसे आगे आएगा, Cn- आगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड यह बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। NO+ तो खुद डेफिशिएंट आइटम है, खुद एक डेफिशिएंट आइटम है, वो डेफिशिएंट आइटम है। तो वो सिग्मा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, बनाएगा, लेकिन ये जो साइनाइड सिग्मा बॉन्ड ताकत से बनाएगा, उतनी ताकत से ये नहीं बना सकता। वो बेस्ट पाई बॉन्ड बना सकता है, खतरनाक पाई बॉन्ड NO+ बना सकता है, मेटल से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से एक्सेप्ट करके बेस्ट पाई बॉन्ड बना सकता है। लेकिन बेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो सिग्मा डोनर लिगेंड, जिसकी सिग्मा डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे सिग्मा डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, साइनाइड की, क्योंकि उस पर NiN नेगेटिव चार्ज है, फिर RCN आएगा, फिर कार्बोनाइल आएगा। तो ये दोनों में यदि कंफ्यूजन है तो स्वाभाविक रूप से इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन देने नहीं देगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देने देगा। समझ रहे हो बात, यस और नो, यस। चलो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे आंसर आएगा डी आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ, और कितने सारे पूछे थे, ऐसा नहीं 1 2 3 5 to 6 क्वेश्चन आसान से। मैंने टोटल कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन इतने तो थे ही, और सभी के सभी केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन हमारी बुक्स में से, कैटालिस्ट की बुक में से थे, सभी के सभी केमिकल। और 50% क्वेश्चन तो NCERT बेस्ड थे, NCERT 12 साइंस के NCERT बेस्ड थी। चलो क्या बताया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आराम से करना था, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी थी। 2NO प्लस O2, यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन भी दे दी है, 2NO गैस प्लस O2 गैस, उसमें से 2NO2 गैस बना दिया, विच उसका रेट भी दे दिया है मेरे दोस्तों। रेट इज इक्वल टू K इंटू NO² इंटू O2। अब क्या किया है, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द विसल, कोई भी विसल में गैस है इसलिए विसल में रख दिया है, सॉलिड होता तो कोई भी ओपन सिस्टम में भी कर लेते हैं, यहाँ पे गैसियस फॉर्म है इसलिए विसल में रिएक्शन दे दी। वो तो आपको गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए दिए थे, ये बात उन्होंने लंबा क्वेश्चन लिख के दे दिया ना, वो तो भटकाने के लिए दे दिया कि आप गुम जाओ, कहीं पे सोचने में पड़ जाओ तो आपका टाइम निकल जाए, वो सब बातें थी। इस विसल में रख दिया है पार्शियली प्रेशर ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाइट्रिक ऑक्साइड इन्होंने बता दिया कि डबल करना है, यानी कि ये पहला रेट नंबर इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब इन्होंने क्या कहा कि NO का जो पार्शियली प्रेशर है वो आपको डबल कर देना है, 2NO, 2 प्रेशर ऑफ NO कर देना है। तब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, सिंपल सा बात थी। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन वाले एग्जाम्पल देखे हैं, यहाँ पे प्रेशर दे दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी द्रव दे दी है पुट कर दो इधर। नाइट्रस ऑक्साइड, इन्हें क्या बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका प्रेशर डबल कर दिया, यानी कि NO की जगह आपको 2NO लिख देना है, बात हो गई खत्म। O2, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऐसे नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे P of O2, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, P of NO, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेशर बता दिया है, तो P of NO की जगह 2P of NO, उसका स्क्वायर कर देना है, P of O2 एज इट इज। ये आपका मिल गया दूसरा रेट लो इक्वेशन। लेकिन दूसरा रेट और पहला रेट को सेम करना है, मुझे 2 कॉमन लेने हैं, 2 को स्क्वायर करोगे, यहाँ पे पावर दे दी है तो 4 आएगा, 4 इंटू P of NO एंड P of O2। अब चेक करो, इतना और इतना क्या दोनों सेम है, हाँ। चेंज कितने का आया, चेंज आया कितने का, 4 का, चेंज आया 4 का, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, प्लस में है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी कितने टाइम, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी ना, यहाँ पे 4 आया तो 4 टाइम। लेकिन इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर दी, 4 टाइम नहीं लिखा,
द रेट ऑफ वुड बी क्वाड्रफॉल लिखा है, क्वाड्रफॉल क्या लिखा है, क्वाड्रफॉल। यहाँ पे क्या लिखा है, रेट विल बी डबल। रुक जा यस, यहाँ पे इन्होंने पहला ऑप्शन में लिखा है ट्रिपल, ट्रिपल हो जाएगा, नहीं गलत आंसर है। बी में डबल नहीं हो सकता, सी में क्वाड्रफॉल यानी कि 4 टाइम, क्वाड्रफॉल को 4 टाइम बोलते हैं, ठीक है। देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, ये भी गलत है, रिएक्शन में इफेक्ट तो हुआ, अगर आगे 4 आ गया है, यानी कि जैसे हम करते थे ना, ठीक वैसा का वैसा था, ठीक वैसा का वैसा था। हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाली बात की है, बुक्स में कैटलिस्ट की केमिकल काइनेटिक में जब हम पढ़े वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाली बात की, इन्होंने प्रेशर की बात कर दी। आपको कुछ नया नहीं करना था, सिर्फ सी का पी करना था। कॉन्सेंट्रेशन में सी लिखते हैं, यहाँ पे प्रेशर में पी लिखना था। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। चलो ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने देखे। पहला क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आते हैं 6। दूसरा क्वेश्चन NO, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात की थी। यदि पाई बॉन्ड की बात की होती, पाई बॉन्ड के लिए, ये तो पाई बॉन्ड के लिए बात की होती इन्होंने, तो यहाँ पे आंसर आपके लिए ये आएगा, ये पाई एसिडिटी का ऑर्डर सही है, पाई एसिडिटी का ऑर्डर सी आएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने सिग्मा बॉन्ड की बात की है, तो आंसर आएगा डी, डी इज करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, और लास्ट में ये जो क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ पे आंसर आएगा सी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ जो, टाटा, जय श्री कृष्णा।